कभी सोचा है कि फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बिल्कुल शुरुआत से बनाते कैसे हैं? चलिए आज इसी को समझते हैं एकदम आसान भाषा में। देखिए, पहली नज़र में ये शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? पर असल में ये एक तयशुदा प्रक्रिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घर बनाया जाता है, जो खास तौर पर किसी निवेशक की जिंदगी और उनके आर्थिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया हो। तो हम इस पूरी यात्रा को 4 हिस्सों में देखेंगे। पहले ब्लूप्रिंट, फिर सही सामग्री चुनना, उसके बाद निर्माण और आखिर में रखरखाव। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी घर बनाने से पहले उसका एक ब्लूप्रिंट तो चाहिए ही होता है। निवेश की दुनिया में वो ब्लूप्रिंट होता है निवेशक का अनोखा फाइनेंशियल डीएनए, मतलब वो सारी बातें जो किसी की आर्थिक स्थिति और आदतों को बताती हैं। और ये ब्लूप्रिंट बनता कैसे है? ये 3 बड़े सवालों के जवाब पर टिका होता है। पैसा कैसे निवेश करना है, बाजार के कितने उतार चढ़ाव को आराम से झेला जा सकता है, और निवेश को बढ़ने के लिए कितना समय दिया जा सकता है। शुरुआत में एक बड़ा फैसला ये होता है कि क्या एक साथ एक बड़ी रकम लगा दी जाए या फिर एसआईपी का रास्ता चुना जाए। एसआईपी में हर महीने एक तय रकम निवेश करने से मार्केट के उतार चढ़ाव में खरीदारी की लागत एवरेज आउट हो जाती है, जिससे लंबे समय में जोखिम कुछ हद तक कम हो सकता है। ठीक है, तो एक बार ब्लूप्रिंट तैयार हो गया तो अब बारी आती है सही मटेरियल यानी सही फंड्स चुनने की। और इसका मतलब है कि बाजार में जो हजारों फंड्स मौजूद हैं, उनका गहराई से विश्लेषण करना। एक बहुत जरूरी मैट्रिक जिसे प्रोफेशनल्स देखते हैं वो है बीटा। अब ये बीटा क्या है? सीधे शब्दों में ये बताता है कि कोई फंड पूरे बाजार के मुकाबले कितना ऊपर नीचे होता है। जैसे अगर बाजार 10% ऊपर जाता है तो ज्यादा बीटा वाला फंड शायद 12% ऊपर जाए और कम बीटा वाला शायद 8% ही बढ़े। ये कार वाली मिसाल इसे एकदम सही समझाती है। एक हाई बीटा फंड एक स्पोर्ट्स कार की तरह है जिसके सस्पेंशन बहुत सख्त हैं, जिसमें सड़क का हर गड्ढा महसूस होता है। वहीं एक लो बीटा फंड एक लग्जरी गाड़ी जैसा है जो ज़्यादातर झटकों को सोख लेता है और एक आरामदायक सफ़र देता है। लेकिन सिर्फ नंबर ही सब कुछ नहीं होते। प्रोफेशनल्स फंड मैनेजर को भी परखते हैं। क्या उनका ट्रैक रिकॉर्ड मंदी और तेजी दोनों में अच्छा रहा है? उनकी निवेश करने की स्टाइल क्या है? ये सब देखा जाता है। एक बहुत दिलचस्प चीज जो सलाहकार देखते हैं वो ये है कि क्या मैनेजर का खुद का पैसा भी उसी फंड में लगा है। इसे कहते हैं स्किन इन द गेम। इससे ना सिर्फ उनका आत्मविश्वास पता चलता है, बल्कि ये भी पक्का होता है कि उनके और बाकी निवेशकों के हित एक ही हैं। चलिए अब आते हैं कंस्ट्रक्शन वाले फेज पर और देखते हैं कि ये ब्लूप्रिंट और सारा मटेरियल मिलकर एक मजबूत और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। तो ये सब कुछ एक साथ कैसे आता है? इसकी शुरुआत होती है एसेट एलोकेशन से। ये वो प्रक्रिया है जिससे ये तय किया जाता है कि निवेश को इक्विटी, डेट और सोने जैसी अलग-अलग कैटेगरीज में कैसे बांटा जाए ताकि रिस्क को ठीक से मैनेज किया जा सके। यहाँ पर मकसद ये है कि असली डाइवर्सिफिकेशन हो, मतलब कई ऐसे फंड्स रखना जिनमें सबने एक जैसे ही टॉप स्टॉक्स खरीद रखे हों। उतना सुरक्षित नहीं होता जितना लगता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे फलों की एक टोकरी खरीदी जो बाहर से तो बड़ी रंग बिरंगी दिखे, पर अंदर खोलो तो सिर्फ सेब ही सेब हो। सोचिए, ये एक तरह से स्थिरता और ग्रोथ के बीच एक बैलेंस बनाने जैसा है। लार्ज कैप कंपनियां एक मजबूत नींव की तरह काम करती हैं, जबकि मिड और स्मॉल कैप कंपनियां ज्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखती हैं, भले ही उनमें रिस्क थोड़ा ज्यादा क्यों ना हो। अब घर बन गया, पर काम खत्म नहीं हुआ है ना। उसे लगातार देखभाल की जरूरत पड़ती है, और यही बात एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो पर भी लागू होती है। देखिए, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कोई एक बार का काम नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला सफर है। इसमें समय समय पर जांच करना, जरूरत के हिसाब से बदलाव करना और ये पक्का करना शामिल है कि पोर्टफोलियो अपने लक्ष्यों के साथ बना रहे। इसमें टैक्स हार्वेस्टिंग जैसी रणनीतियां भी होती हैं, जहां घाटे वाली कुछ होल्डिंग्स को बेचकर मुनाफे पर लगने वाले टैक्स को कम किया जाता है। होता क्या है कि टाइम के साथ मार्केट की वजह से पोर्टफोलियो अपने असली लक्ष्य से भटक सकता है। मान लीजिए, अगर शेयर बाजार ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया तो हो सकता है कि इक्विटी वाला हिस्सा जो 60% होना चाहिए था वो बढ़कर 70% हो जाए। अब इसे ठीक करने के लिए प्रोफेशनल्स रीबैलेंसिंग करते हैं। इसमें जो एसेट्स ज्यादा बढ़ गए हैं उनका कुछ हिस्सा बेचकर उन एसेट्स को खरीदा जाता है जो कम बढ़े हैं, ताकि पोर्टफोलियो वापस अपने तय किए गए बैलेंस पर आ जाए। तो इस पूरी बातचीत से 4 बड़ी बातें निकल कर आती हैं। पहली, एक पोर्टफोलियो हमेशा पर्सनल होता है। दूसरी, सही फंड चुनना एक गहरी रिसर्च वाली प्रक्रिया है।
तीसरी, रिस्क को मैनेज करने के लिए एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। और चौथी, पोर्टफोलियो को भी समय समय पर देखभाल की ज़रूरत होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या किसी का पोर्टफोलियो वाकई उनके लिए काम कर रहा है? इस पूरी प्रक्रिया को समझने के बाद कोई भी अपने सलाहकार से सही सवाल पूछ सकता है और ये पक्का कर सकता है कि उनका बनाया हुआ ये वित्तीय घर आने वाले कई सालों तक मजबूती से खड़ा रहे।